हेलो एवरीवन। आज हम लोग यूपी जीएनएम या फिर एएनएम के इंट्रेंस एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं एएनएम या फिर जीएनएम में एडमिशन लेने के लिए तो ये क्वेश्चन ज़रूर देखें। क्वेश्चन नंबर पहला कह रहा है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया किस कोशिकांग में होती है? इन विच ऑफ द सेल ऑर्गेनेल डज द फोटोसिंथेसिस अकर्स? तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट में। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में पावर बनता है, ठीक है, एनर्जी बनता है, इसलिए उसको पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। राइबोसोम जो होता है प्रोटीन बनाता है और न्यूक्लियस जो होता है वो क्या करता है, पूरे सेल पे कंट्रोल करता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल दूध में पाया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज फाउंड इन द मिल्क? मिल्क में पाया जाने वाला एसिड है जो होता है वो होता है लैक्टिक एसिड, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, लैक्टिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 3 है, मनुष्य के शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है? व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ बोन इन द ह्यूमन बॉडी? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, 206 हड्डियाँ होती हैं, ठीक है। बच्चों में इससे ज़्यादा होती है, ये जो है ये एडल्ट ह्यूमंस के बारे में बात किया गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम लोग, पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? विच इज़ द लार्जेस्ट ओशियन ऑन द अर्थ? तो ये जो हो जाएगा सी, प्रशांत महासागर, ठीक है, प्रशांत पैसिफिक ओशियन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ग्रीन हाउस गैस? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ऑक्सीजन, नाइट्रस ऑक्साइड। तो जो ऑक्सीजन होता है ये ग्रीन हाउस गैस नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है? विच विटामिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सनलाइट? तो विटामिन डी जो होता है सनलाइट से हम लोग को प्राप्त होता है, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? इन प्लांट्स वाटर इज ट्रांसपोर्टेड थ्रू? तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा, जाइलम के थ्रू, ठीक है। जो फ्लोएम होता है उसके थ्रू फूड का ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा धातु सबसे अधिक प्रवाही है? विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज मोस्ट लिक्विड? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा पारा, ठीक है। जो मरकरी होता है ये लिक्विड रूप में होता है, नॉर्मल टेम्परेचर जो रूम टेम्परेचर होता है उस पर, इसलिए इसको हम लोग किस में यूज करते हैं, थर्मामीटर में यूज करते हैं। मनुष्य के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? हाउ मैनी चैम्बर देयर इन द ह्यूमन हार्ट? ह्यूमन हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं? तो 4 चैम्बर होते हैं। कौन कौन से होते हैं? 2 अलिंद होते हैं और 2 नीले होते हैं। 2 एट्रिया होता है और 2 वेंट्रिकल होता है। एट्रिया जो होता है कंपैरेटिवली स्मॉल होता है और जो वेंट्रिकल होता है वो बड़ा होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व आवर्त सारणी का पहला तत्व है? विच एलिमेंट इज द फर्स्ट एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल? तो जो हाइड्रोजन होता है ये फर्स्ट होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फॉसिल फ्यूल? ऑप्शन ए कोयला, ऑप्शन बी प्राकृतिक गैस, ऑप्शन सी पेट्रोलियम, ऑप्शन डी सौर ऊर्जा। तो जो ऑप्शन डी है वो करेक्ट हो जाएगा, सौर ऊर्जा, सोलर एनर्जी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा
अवकलन का उदाहरण है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ कोरोजन? कोरोजन का जो एग्जाम्पल होता है और रस्टिंग ऑफ आयरन होता है, ठीक है, लोहे में जंग लगना। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा पौधा हार्मोन है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्लांट हार्मोन? जो इंसुलिन होता है ये एनिमल्स में पाया जाता है, जो ऑक्सीजन होता है ये प्लांट्स में पाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु जनित रोग है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बैक्टीरियल डिजीज? तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा, टीबी। जो टीबी होगा ये बैक्टीरियल डिजीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल नींबू में पाया जाता है? विच एसिड इज फाउंड इन द लेमन? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा करेक्ट, ए, सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड जो होता है वो पाया जाता है लेमन्स में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एलिमेंट? ऑप्शन ए है पानी, ऑप्शन नंबर बी हवा, ऑप्शन नंबर सी सोना, ऑप्शन नंबर डी दूध। तो इसका करेक्ट हो जाएगा जो सोना, गोल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण किस में होता है? प्रकाश संश्लेषण किस में होता है? जानवरों में, पौधे में, बैक्टीरिया में या फिर कवक में? फोटोसिंथेसिस अकर्स इन एनिमल, प्लांट, बैक्टीरिया और फंजाई, तो वो होता है पौधों में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? हाउ मेनी बोन आर देयर इन द ह्यूमन बॉडी? तो वो हो जाएगा 206। जो एडल्ट ह्यूमंस होते हैं उनमें 206 हड्डियां होती हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसिड? NaOH, HCl, NaCl, H2O। तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा बी करेक्ट हो जाएगा। HCl जो होता है वो एसिड होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर होता है प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशियन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, जल का रासायनिक सूत्र क्या है? व्हाट इज द केमिकल फार्मूला ऑफ वाटर? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट, जो वाटर होता है, ठीक है, उसका फार्मूला होता है H2O। निम्नलिखित में से कौन सा धातु है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेटल? क्वेश्चन का ऑप्शन पहला है सल्फर, ऑप्शन बी है कार्बन, ऑप्शन नंबर सी है लोहा, ऑप्शन नंबर डी है ऑक्सीजन। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, लोहा, आयरन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, अम्ल और क्षार के बीच की प्रतिक्रिया को कहते हैं? व्हाट इज द रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस? व्हाट इज द रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस? जो होता है वो होता है न्यूट्रलाइजेशन, उदासीनीकरण होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित में से कौन सा गैस है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज गैस? इसका ऑप्शन क्या क्या दिया है? पहला ऑप्शन है लोहा, दूसरा ऑप्शन है नाइट्रोजन, तीसरा ऑप्शन है सोडियम, चौथा ऑप्शन है पारा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा नाइट्रोजन। क्वेश्चन नंबर 25 है, वायु में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है? व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन एयर? तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा 21%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गति के नियम किसने दिए? हु गेव द लॉ ऑफ मोशन? ऑप्शन ए आइंस्टाइन, ऑप्शन नंबर बी न्यूटन, ऑप्शन नंबर सी गैलीलियो,
ऑप्शन डी आर्किमिडीज। तो इसका करेक्ट हो जाएगा बी, न्यूटन ने दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत धारा की इकाई क्या है? व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट? इलेक्ट्रिक करेंट का जो यूनिट होता है वो होता है एम्पियर। ठीक है, एम्पियर, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 है, प्रकाश की गति कितनी होती है? व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट? ये होता है 3,00,000 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, एक सेकेंड में 3,00,000 किलोमीटर चलता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित में से कौन सा अच्छा विद्युत चालक है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? ऑप्शन ए लकड़ी, ऑप्शन नंबर बी प्लास्टिक, ऑप्शन नंबर सी तांबा, ऑप्शन नंबर डी रबड़। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, कॉपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया? हु प्रपोज द थियरी ऑफ ग्रेविटी? ऑप्शन ए आइंस्टाइन, ऑप्शन नंबर बी न्यूटन, ऑप्शन नंबर सी गैलीलियो, ऑप्शन नंबर डी आर्किमिडीज। तो ऑप्शन हो जाएगा बी, न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, मनुष्य के शरीर में कितने गुणसूत्र होते हैं? हाउ मेनी क्रोमोसोम आर देयर इन द ह्यूमन बॉडी? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी करेक्ट, 23 पेयर या फिर 46 क्रोमोसोम होते हैं, जिसमें से जो 44 होते हैं वो होते हैं ऑटोसोम, और एक पेयर या फिर 2 जो क्रोमोसोम होते हैं वो 6 क्रोमोसोम होते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है, पौधों में पानी का परिवहन किसके द्वारा होता है? वाटर ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट अकर्स थ्रू। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट, जाइलम के थ्रू। ठीक है, जाइलम के थ्रू जल का ट्रांसपोर्ट होता है, और फूड किसके थ्रू होता है? फ्लोएम के थ्रू। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन सूर्य के प्रकाश में प्राप्त होता है? तो विटामिन डी, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? विच इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी? ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट यकृत। जो लीवर होता है ये सबसे बड़ा ग्लैंड होता है मनुष्य के शरीर में, और सबसे बड़ा जो ऑर्गन होता है वो होता है स्किन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 है, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु जनित रोग है? तो ये है टीबी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लगें तो इसे लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट अगर आप लोग चाहते हैं और सारे क्वेश्चन के लिए तो कमेंट करें।